तो दोस्तों राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है और जब उसका नाम सिद्ध होने लगता है तो उस इंसान पर क्या क्या प्रभाव पड़ने लगते हैं और दूसरा क्या क्या संकेत ऐसे होते हैं जो वो पहचान पाए कि मेरा जो नाम जप है वो सिद्ध हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ संकेत ऐसे बताने वाले हैं जिससे आप जान सकते हैं कि जो मेरा नाम है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, और दूसरा जो मेरा नाम है वो सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नाम जप का क्या महत्व है। तो ऐसा कई शास्त्रों में और वेदों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप सारे भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, ना तो उसको तप करने की, ना उसको दान देने की, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान का नाम जप करता है उसको सभी धार्मिक कार्यों का फल अपने आप ही मिल जाता है। तो उसको ना तो तप करने की जरूरत है, ना दान करने की, ना किसी धार्मिक कार्य को करने की, क्योंकि कलयुग में नाम से बड़ा कोई साधन नहीं है। जैसे कहते हैं कलयुग है नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। तो मतलब इसका यही है कि कलयुग में सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा ज्ञान सिर्फ नाम जप ही है। तो नाम जप से बड़ा कलयुग में कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जिस इंसान का नाम सिद्ध होने लगता है तो उसके अंदर क्या क्या संकेत हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पहला संकेत ये है कि जिस व्यक्ति का नाम जब सिद्ध होने लगता है उसकी नींद बहुत ही कम हो जाती है, वो पूरे दिन में बहुत ही कम सोता है और सूर्योदय से पहले उठता है, और उसके अंदर से आलस, सुस्ती और नींद सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। उसकी नींद बहुत ही कम घंटों की हो जाती है और ना ही उसका ज़्यादा सोने का मन करता। तो ये पहला संकेत है, जिसका नाम सिद्ध होने लगता है उसको नींद, आलस बहुत ही कम आता है। तो दूसरा संकेत ये है, जिस व्यक्ति का नाम सिद्ध होने लगता है उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली ही नाम जप चलता रहता है, चाहे उसका मन लगे या ना लगे, पर उसके अंदर, उसके मन में वो मनन करता रहता है नाम जप का, और उसके बिना प्रयास के भी उसके अंदर नाम जप चलता रहता है। तो मतलब ना चाहते हुए अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम सिद्ध हो चुका है, अगर वो ना चाहे कि मेरे अंदर नाम ना चले, फिर भी उसके अंदर, उसके मन में, उसके दिमाग में सिर्फ नाम का ही मनन होता रहता है। तो ये दूसरा संकेत होता है जिस व्यक्ति का नाम जब सिद्ध होता है। तो दोस्तों अब तीसरा संकेत है, जिस व्यक्ति का नाम जब सिद्ध हो जाता है उसके अंदर करुणा और प्रेम का भाव बढ़ जाता है। मतलब वो अपने दुश्मन से भी ईर्ष्या का भाव नहीं रख सकता, उसके अंदर सिर्फ सभी के लिए करुणा होती है। वो सबसे प्यार प्रेम से बात करता है, सभी जीवों पे हो गए, जो भी जानवर हो गए, वो सभी पे दया का भाव रखता है। तो ये तीसरा संकेत है जब व्यक्ति का नाम जप सिद्ध होने लगता है। चौथा संकेत यह है कि व्यक्ति को जबरदस्ती नाम जप नहीं करना पड़ता, उसका नाम जप में मन लगता है, उसको समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जैसे व्यक्ति कोई नाम जप स्टार्ट करता है तो उसको 10 मिनट भी ऐसे लगते हैं कि 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए, पर जिस व्यक्ति का नाम जब सिद्ध होने लगता है तो उसको समय का बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि 1 घंटे हुए हैं या 2 घंटे हुए हैं। वो नाम में इतना खो जाता है कि उसे समय का बोध नहीं रहता। तो अगर किसी व्यक्ति को नाम जप करते हुए समय का बोध नहीं रहता, उसे पता नहीं चलता कि मैं कितने समय से नाम जप कर रहा हूँ, और वो घंटे 2 घंटे से नाम में लीन है, तो ये भी एक नाम जप का सिद्ध होने का संकेत है। पांचवा संकेत ये है कि जो व्यक्ति का नाम जप सिद्ध होने लगता है तो उसके अंदर से काम, क्रोध, मोह, ये सारे विकार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। उसके अंदर ये सारे विकार धीरे धीरे मरने लगते हैं। मतलब उसके अंदर काम वासना कम हो जाती है, उसके अंदर क्रोध कम हो जाता है, उसके अंदर मोह, जो दुनिया से या किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसके अंदर मोह होता है तो वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये भी एक नाम जप सिद्ध होने का संकेत है। तो छठा संकेत है नाम जप सिद्ध होने का, अगर किसी भी व्यक्ति की भगवान की लीलाओं में, सत्संग में या भगवान की कथाओं में और भगवान के भक्तों के चरित्रों में रुचि बढ़ने लगती है कि उसका नाम जो है वो सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ भगवान में और भगवान की बातों में ही उसका मन लग रहा है, तो ये भी एक संकेत है नाम जप सिद्ध होने का।
तो सातवां संकेत ये है, जब व्यक्ति का नाम जब सिद्ध होने लगता है तो वो व्यर्थ की बातें नहीं करता, ना तो उसको व्यर्थ की बात करना पसंद होता है, ना किसी से सुनना होता। उसका स्वभाव बहुत ही गंभीर हो जाता है। वो जैसे हम फालतू की बातें करते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं कि उसने ऐसा करा था, उसने वैसा करा था, तो जो भी प्रपंच की बातें होती हैं ये सब वो व्यक्ति त्याग देता है। वो सिर्फ भगवान की बातें ही सुनता है और भगवान की बातें ही अपने मुख से करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो ये नाम जप सिद्ध होने का संकेत है। क्योंकि कहते हैं जो व्यक्ति नाम जप करता है उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है और उसकी फालतू बोलने की आदत बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि जो नाम जप करता है और जिसका नाम जप सिद्ध हो जाता है तो उसके मुंह से कही हुई बात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए वो बहुत ही कम बोलता है, कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आठवें संकेत की। जब व्यक्ति का नाम जब सिद्ध होने लगता है तो उसके अंदर अहंकार खत्म हो जाता है कि मेरे पास इतना पैसा है, कि मेरे पास ये गाड़ी है, कि मेरे पास इतनी धन दौलत है। उसके अंदर किसी भी तरह का अहंकार जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो। तो अगर किसी का नाम जब सिद्ध हो रहा है तो उसके अंदर ये संकेत भी देखा जाता है कि उसके अंदर मैं का स्वभाव ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ कहता है कि जो भी काम है या जो भी मेरे पास वस्तु है वो सब भगवान की दी हुई है और सब भगवान ही करा रहे हैं। ऐसा भी व्यक्ति के साथ होता है जब उसके अंदर नाम सिद्ध हो जाता है, उसके अंदर सारा जो अहंकार होता है, मैं का अहंकार, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये सब संकेत होते हैं जिस व्यक्ति का नाम जब सिद्ध हो रहा है और सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सब चीज़ें वो अपने अंदर नोटिस कर सकता है। ये सारे प्रभाव होते हैं जो नाम जप के वो अपने अंदर देख सकता है। तो दोस्तों इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो और अपने अंदर इन प्रभाव को महसूस करो और नोटिस करो, क्या मेरे अंदर ये सारे प्रभाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लेना कि आपका जो नाम जप है वो सिद्ध हो रहा है और बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोस्तों यहीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।